अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एंड फ्रेश बाय द ग्रेस ऑफ अलमाइटी अल्लाह। तो आज के इस वीडियो में हम एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल फाइंड आउट करेंगे 49 एंड 98 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस मेथड में हमारे पास यहाँ दो या दो से ज़्यादा जितनी भी वैल्यूज़ हों, सबसे पहले हम उनके अलग अलग प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। तो चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो और सबसे पहले हम इन दोनों के वन बाय वन प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू है वो है 49 और जो हमारे पास सेकंड वैल्यू है वो है 98। अब मैं यहाँ आपको बताती चलूँ कि हम प्राइम फैक्टर्स किसी भी वैल्यू के किस तरह फाइंड आउट करते हैं। जब भी हम किसी वैल्यू के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि उस वैल्यू को हमने कम्प्लीटली डिवाइड करना है जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। और डिवाइड किससे करना है? प्राइम नंबर से। प्राइम नंबर से ही हमने इसे डिवाइड करना है। अब बात आती है कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। यहाँ मैं आपको बताती हूँ कि प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं। वो नंबर जो सिर्फ और सिर्फ दो ही टेबल्स में आते हैं, एक अपने और दूसरे 1 के। इसके अलावा किसी तीसरे टेबल में नहीं आते, वो कहलाते हैं प्राइम नंबर्स। यहाँ मैं आपको कुछ प्राइम नंबर्स की एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे कि 2, 3, 5, 7 और ये इसी तरह कंटिन्यू रहते हैं। इन प्राइम नंबर्स में से भी हमें स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर देखना होता है कि जो हमारे पास वैल्यू है वो जिस स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड होना स्टार्ट होती है उसे हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं और फिर उसे कम्प्लीटली डिवाइड करते हैं जब तक कि हमारे पास 1 ना आ जाए। सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 है और 2 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में ईवन नंबर हो तो वो वैल्यू 2 से डिवाइड हो सकती है। ईवन नंबर जैसे कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है। 3 का मैं अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल बताऊँ तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हैं, जैसे अब हमारे पास यहाँ 49 है, 49 के लास्ट में ऑड नंबर है, ये वैल्यू 2 से तो डिवाइड नहीं हो सकती। 2 के बाद अगर हम 3 में चेक करेंगे कि क्या 49 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकता है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि एक वैल्यू में जितने डिजिट्स हों अगर हम उनको प्लस करें, जैसे अगर हम यहाँ करते हैं 9 + 4 तो वो बन जाएगा 13। 13 हमें पता है 3 का मल्टीपल नहीं है, 3 के टेबल में नहीं आता। इसका मतलब है कि ये वैल्यू 3 से भी डिवाइड नहीं हो सकती। लेकिन अगर इनको प्लस करके ऐसी वैल्यू आती जो कि 3 का मल्टीपल होती तो ये वैल्यू 3 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती थी। 5 का तो आपको पता ही है कि अगर किसी वैल्यू के लास्ट में 5 या फिर 0 तो वैल्यू 5 से कम्प्लीटली डिवाइड हो सकती है। और ज़्यादातर बच्चों को टेबल याद होता है, इसलिए उन्हें पता होता है कि 49 जो है वो 7 के ही टेबल में आता है और 7 से ही डिवाइड होगा, क्योंकि 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे। और 7 हमें यहाँ नज़र आ रहा है प्राइम नंबर है। इससे छोटे किसी प्राइम नंबर में 49 नहीं आता, डिवाइड नहीं हो सकता किसी और छोटे प्राइम नंबर से, इसलिए 7 से ही होगा, तो इसे हम 7 से ही डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे। 7 यहाँ खुद एक प्राइम नंबर है, 7 को हमें 7 से ही डिवाइड करना है क्योंकि 7 के टेबल में 7 आता है 1 पे। यहाँ हम 49 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं, हमारे पास यहाँ 1 आ चुका है और यहाँ हमारे पास प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं 49 के। अब हमें इसी तरह 98 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करने। 98 के लास्ट में ईवन नंबर है, ऐसे ये वैल्यू 2 से डिवाइड हो जाएगी, तो उसे 2 से डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। 2 के टेबल में लेकिन 9 नहीं आता, छोटा नंबर 8 आता है 4 पे। 1 हमारे पास रिमाइंडर है वो चला गया इस 8 के पास, वाले बन गया 18। 2 के टेबल में 18 आता है 9, ये बन चुका है 49। ये देखिए अभी हमने 49 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट किए, तो ऐसे ही हम कंटिन्यू करेंगे। 49 को हम 7 से डिवाइड करेंगे। 7 के टेबल में 49 आता है 7 पे और 7 के टेबल में 7 आता है 1। यहाँ हम 98 के भी प्राइम फैक्टर्स जो है वो फाइंड आउट कर चुके हैं और 98 को कम्प्लीटली डिवाइड कर चुके हैं। अब इन दोनों के प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से हम इसका एलसीएम किस तरह फाइंड आउट करेंगे वो हम जल्दी से सीख लेते हैं। सबसे पहले तो हम प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे 49 के, जो कि हमारे पास आए हैं 7 × 7। फिर हम लिखेंगे 98 के प्राइम फैक्टर्स, जो कि हमारे पास आए हैं 2 × 7 एंड × 7। ठीक है। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप पे हमें पेयरिंग करनी है। हमें देखना है ऐसे कौन से प्राइम फैक्टर्स हैं जो कि दोनों में मौजूद है, जिनका दोनों में पेयर बन रहा है, हम उसका पेयर बना देंगे और वो पेयर बन के बाहर आ जाएगा, उसे हमने एक बार लिखना है। ये एक 7 का पेयर बना, पेयर बन के बाहर आ गया, इसे हमने एक बार लिख लिया। एक और हमें 7 का पेयर बनता हुआ नज़र आ रहा है, ये पेयर बन के बाहर आ गया, इसे भी हमने एक बार लिख लिया। लास्ट में हम वो तमाम रिमेनिंग फैक्टर्स लिखेंगे जिनका कोई पेयर नहीं बना। इत्तेफाक से यहाँ एक ही हमें ऐसा फैक्टर नज़र आ रहा है जिसका कोई पेयर नहीं बना, उसे भी हमने यहाँ कॉपी कर लेना। अगर हमारे पास यहाँ एक से ज़्यादा भी और फैक्टर्स होते जिनका कोई पेयर नहीं बन रहा था तो उन सबको हमें यहाँ कॉपी करना था। ठीक है। अब हमें इसका फाइंड आउट करना है एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। उसके लिए हम क्या करेंगे, इन सबको कर देंगे मल्टीप्लाई। तो चलिए जल्दी से इनको मल्टीप्लाई करते हैं और फाइंड आउट करते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल 49 एंड 98 का। 7 × 7 इज़ 49 और 49 को हमें मल्टीप्लाई करना है 2 से, वो हम यहाँ रफ वर्क में कर लेते हैं। 49 × 2
2 टाइम 9 इज़ 18 का 8, 1 कैरी, 2 टाइम 4 इज़ 8 प्लस 1 9। मीन्स हमारे पास यहाँ लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ चुका है 49 एंड 98 का, जो कि है 98। देखा आपने कितनी जल्दी से बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को फॉलो करते हुए हमने एलसीएम फाइंड आउट करना सीख लिया है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छे से समझ आई है। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलती हूँ आप सभी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।